अच्छा भाई, तो हम लोग लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने तीन डिफरेंट टाइप के मेथड्स देखे थे। हम लोगों ने रिवॉल्यूशन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और उसके साथ साथ हम लोगों ने स्ट्रेट वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड देखा था। एक क्विक रिवीजन लेते हैं लास्ट क्लास का और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोगों ने अब तक हम लोग क्या क्या देख चुके? पहले तो ये बात याद रखिएगा, हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है? डेप्रिसिएशन भी कहते हैं इसको, या फिर इस टॉपिक को एग्जामिनर कभी कभी कुछ बुक्स में आपको नॉन करंट एसेट अकाउंटिंग भी बोलता है। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है आपका नॉन करेंट एसेट अकाउंटिंग या क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, तो इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं भाई आज क्या होता है। देखो यार, आवाज़ वगैरह मुझे एक दफ़ा बता देना। एक बच्चा बोल रहा है कि अभी थोड़ी स्लो आ रही है, तो वो भी देख ले क्या इश्यूज आ रहे हैं। मेरे हिसाब से आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। पता नहीं यार, ये जो है ना, ये चीज़ें मुझसे यूज़ नहीं होती सही से। ठीक है, हो सकता है कि अभी थोड़ी सी और बेहतरी आ गई हो आवाज़ के अंदर। सही है बेटा, एक दफ़ा देख लेना। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ यार, चलो जोर से बोल लूंगा यार। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अब तक देखते आए थे तीन मेथड्स, जिसके अंदर हम लोगों ने पहला मेथड देखा था जिसका नाम था स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है? और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम लोगों ने दो मेथड्स देखे थे। नंबर वन, हम लोगों ने देखा था कि अगर सवाल के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ इस टाइप की हो कि एसेट की कॉस्ट दी हुई हो और उसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई हो, तो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते थे एस्टिमेटेड लाइफ से, जो भी हमें सवाल के अंदर गिवन होती थी, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। और इससे हमारे पास आंसर क्या आता था? एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से जो हम लोगों ने दूसरा मेथड देखा था स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ही, मेथड नंबर जो टू था, वो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर एसिड की कॉस्ट गिवन हो और उसके ऊपर एग्जामिनर कोई स्ट्रेट लाइन मेथड का रेट दे दे चार्ज करने का, तो हम क्या करते थे? उसके ऊपर रेट चार्ज करते थे। रेट का मतलब क्या होता था? कि परसेंटेज होती थी। अच्छा, अब ये रेट जो है, अब जो ये रेट है, ये जब आप चार्ज करोगे तो अगेन आंसर आपके पास जो आएगा उसको हम कहते थे एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है। फिर इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के अंदर दूसरा मेथड देखा था और उसका नाम था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, और वो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता था? वो उसका फॉर्मूला इस्तेमाल होता था नेटबुक वैल्यू, और उसको सवाल के अंदर रेट गिवन होता था, हम उस रेट से चार्ज करते थे, यानी कि रेट मतलब परसेंटेज। ठीक है। और हमारे पास आता क्या था? एनुअल डेप्रिसिएशन। अच्छा, याद रखिएगा, ये जो नेटबुक वैल्यू कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका सिखाया था, तो नेटबुक वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या था? नेटबुक वैल्यू नेटबुक वैल्यू को कैरिंग वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है। नेटबुक वैल्यू को निकालने का तरीका क्या होता है? नेटबुक वैल्यू को निकालने का तरीका ये होता था कि कॉस्ट जो भी हो एसेट की, उसमें से आप उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। तो यहां तक तो हम लोगों ने ये जो तमाम चीजें थी, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ने के बाद हम लोगों ने एक और मेथड भी देखा था जिसका नाम था मेथड नंबर थ्री, और उसका नाम था रिवैल्यूएशन मेथड। अच्छा, जो रिवैल्यूएशन मेथड है, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि वो निकलता कैसे था? ओपनिंग वैल्यू ऑफ कोई भी हैंड टूल्स हो सकता था। ठीक है, छोटे मोटे एसेट्स हो सकते थे, हैंड टूल्स लिख लेते।
उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर दिया करते थे परचेज ऑफ हैंड टूल्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये हम इस तरीके से रिकॉर्ड किया करते थे, और फिर इसमें से हम लेस कर दिया करते थे, लेस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ हैंड टूल्स। तो हमारे पास यहां से भी जो फाइनल आंसर आता था, उस फाइनल आंसर को हम कहते थे कि जो वापस यहाँ से भी फाइनल आंसर आता था, इसको भी हम कहते थे एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आता था वो होता था हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल क्यों सर? क्योंकि बेटा ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन बताएगा। ये आपको बताएगा कि जो आपका एसेट डेप्रिशिएट हुआ है वो पूरे साल में कितना हुआ है, वो आपको एनुअल डेप्रिसिएशन ही बता रहा होगा थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन है वो इस तरीके से दिखा रहा होगा। तो यहां तक तो ये हम लोगों ने अपनी जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने बात कर ली थी, और आज हम फर्दर मूव करेंगे, और आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर, अरे भैया, जो आपका एग्जामिनर है ना, ये बेसिकली आपसे डेप्रिसिएशन के टॉपिक में कुछ रिक्वायरमेंट मांगता है। वो रिक्वायरमेंट क्या होती है? उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट उसकी होती है कैलकुलेट डेप्रिसिएशंस। अच्छा, डेप्रिसिएशन वो किसी भी थ्रू कैलकुलेट करवा सकता है। वो एसएलएम के थ्रू भी करवा लेगा, आरबीएम के थ्रू भी करवा लेगा, और रिवोल्यूशन के थ्रू भी करवा लेगा, राइट। अच्छा, दूसरी चीज जो वो आपसे मांगता है ना, वो मांगता है नॉन करंट एसेट का अकाउंट। अब ये क्या होता है आज की क्लास में हम देखेंगे। फिर उसके बाद तीसरी चीज वो आपसे जो मांगता है, उसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है, और इसी तरीके से जो आपसे वो चौथी चीज मांगेगा, चौथी चीज वो आपसे ओ लेवल्स की हद तक, जो ओ लेवल्स की हद तक अगर मैं बात करूं, तो चौथी चीज वो आपसे मांगता है डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट, यानी कि ये तीन डिफरेंट अकाउंट्स आपसे मांगने वाला है रिक्वायरमेंट के अंदर, अकाउंट, अकाउंट एंड अकाउंट। और अकाउंट से मेरे दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए टी। टी की फॉर्म के बारे में बात करेगा, यानी टी 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 की तरीके से अकाउंट बनता है, टी फॉर्म के अंदर ये अकाउंट्स बनते हैं, तो यानी कि ये तीनों भी कुछ इसी तरीके से ही भरने वाले हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक अकाउंट बना के पहले देखते हैं। जो कि नंबर वन अकाउंट है वो है नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट का अकाउंट। ठीक है, नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट का अकाउंट हम लोगों ने बनाना है ये, यानी कि हम लोग यहाँ से जो पहला वाला पार्ट था हमारा, वो तो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं ना। पहला वाले पार्ट के अंदर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो अब हमें इशू नहीं है, कि एसएलएम पे कैसे करना है, आरबीएम पे कैसे करना है, और रिवोल्यूशन पे कैसे करना है, राइट। तो वो तो हमारे लिए ऐसा कोई बहुत ज्यादा इशू की बात नहीं है, वो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट हमारे लिए जो नई चीज होगी वो क्या होगी, आज हम नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट का अकाउंट देखेंगे। अच्छा, हम नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट का अकाउंट किस तरीके से बनता है, मैं आपको इस अकाउंट को पहले यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, और फिर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको ये अकाउंट बना के दिखा। कोई भी नॉन करेंट एसेट का अकाउंट हो सकता है। नॉन करेंट एसेट का मतलब कोई बिल्डिंग का अकाउंट हो सकता है, कोई आपके क्या कहते हैं मोटर व्हीकल का अकाउंट हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट हो सकता है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का अकाउंट हो सकता है, फर्नीचर का अकाउंट हो सकता है, यानी कि कोई भी नॉन करेंट एसेट का अकाउंट होता है। तो मैं इन जनरल इसके ऊपर हेडिंग लिख रहा हूं, नॉन करंट एसेट अकाउंट। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, अब इसके अंदर आप सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं, इधर सबसे पहले इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है ओपनिंग। यानी कि लेट सपोज हमारा ईयर स्टार्ट होता था 1 जनवरी 2022 को, तो हम यहां पे बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये यहां पे लाके लिख देंगे।
अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब यह है कि इस साल के शुरू में, जो तुम्हारा ये साल शुरू हुआ था, इस साल के शुरू में तुम्हारे पास जो भी नॉन करंट एसेट था, लेट सपोज ये नॉन करंट एसेट हम अज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास थी मशीनरी। तो जो भी तुम्हारे पास मशीनरी मौजूद थी उसकी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में कॉस्ट कितनी थी? क्या कितनी थी? कॉस्ट कितनी थी? इसका मतलब ये बात याद रखिएगा कि जो ये अकाउंट है नॉन करंट एसेट का अकाउंट, ये सिर्फ और सिर्फ उस एसेट की कॉस्ट के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? एसेट की कॉस्ट के बारे में बात की जाएगी इस अकाउंट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? एसेट की कॉस्ट। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये आप लोगों ने दिमाग में रखना है और फिर मेरे साथ साथ आगे चलना है। अच्छा, फिर दूसरी चीज आप इस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? लेट सपोज आपने 1 जुलाई को एक और नॉन करंट एसेट खरीद लिया 2022 को। लेट सपोज आपने बैंक से पैसे दिए और एक और नॉन करंट एसेट आ गया, तो उसके जो एडिशन होंगे, जो भी एडिशन होते हैं, वो यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब एडिशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक से पैसा देके खरीद लो एसेट, या उधार पे खरीद लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एडिशन यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। लेकिन याद रखिएगा, एडिशन की कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करोगे? एडिशन की कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे। ओपनिंग बैलेंस की क्या रिकॉर्ड करोगे? यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे। वाई कॉस्ट? बिकॉज दिस इज द नॉन करंट एसेट कॉस्ट अकाउंट। यहाँ पे कॉस्ट के बारे में, सर कॉस्ट क्या होती थी वो तो बता दें पहले। यार कॉस्ट तो बहुत दफा बताइए। कॉस्ट जितने का तुमने एसेट खरीदा है। हाँ, ये मैंने अगर 10,000 का खरीदा तो इसकी कॉस्ट 10,000 है। अगर मैंने कोई एसेट मेरे पास पड़ा हुआ है और वो मैंने लेट सपोज खरीदा 20,000 का, तो उसकी कॉस्ट 20,000 है, राइट? तो वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। और इसी तरीके से अगर तुमने कोई एसेट डिस्पोज करा, लेट सपोज मैंने 30 सितंबर 2022 को एक एसेट डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज का मतलब बेच दिया, डिस्पोजल मतलब बेच दिया, तो उसका डिस्पोजल मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन डिस्पोजल पे भी यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करूंगा? उस एसेट की कॉस्ट। और बात याद रखिएगा कि ये तीन चीजें हैं जो इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगी। जो साल के शुरू में एसेट था उनकी कॉस्ट कितनी थी, नंबर 1, ठीक है? साल के दौरान जो तुमने एसेट खरीदा उसकी कॉस्ट कितनी थी, नंबर 2, ऐड कर दोगे। और इसी तरीके से साल के दौरान जो तुमने एसेट बेचा उसकी कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सर इसका मतलब ये एक एसेट का अकाउंट है, तो ये जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, यस। और जब गिरेगा यानी कि इधर से कोई एसेट बिकेगा तो वो क्रेडिट होगा, यस। इसका मतलब यही है। तो देखो, एडिशंस के साइड पे शो हो रहे हैं डेबिट साइड पे, और डिस्पोजल्स के साइड पे शो हो रहे हैं क्रेडिट साइड के ऊपर शो हो रहे हैं, राइट? यहां तक बात समझ आई? अच्छा, फिर आप क्या करोगे? फिर अगेन इस अकाउंट को एट द ईयर एंड, जब साल खत्म हो जाएगा, तो आप इसको क्या करेंगे? इसको क्लोज कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे? इसको क्लोज कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, ठीक है? और यहां से आपके पास 31 दिसंबर 2022 का बैलेंस कैरेट डाउन बन जाएगा इस साइड पे, क्योंकि ये वाली साइड ही हल्की होगी हमेशा, बैलेंस कैरेट डाउन। और यही बैलेंस अगले साल 1 जनवरी 2023 को ब्रॉड डाउन बैलेंस बन जाएगा। और बैलेंस ब्रॉड डाउन हमेशा शो करना पड़ता है जब भी आप टी अकाउंट बनाते हैं, तो जो सीडी आता है वही बीडी बन जाता है। अब ये सीडी बैलेंस आपको क्या बता रहा है कि यार तुम्हारे साल के आखिर में ये जो मशीनरी है इनकी कॉस्ट कितनी है, वो तुम्हें क्या बता रहा है? सीडी बैलेंस। और जो तुम्हारे साल के आखिर में मशीनरी की कॉस्ट थी वही अगले साल के शुरू में भी कॉस्ट होगी। तो अगेन ये भी तुम्हें क्या बता रहा है? एसेट की कॉस्ट। तो अगर तुम नोटिस करो तो इस अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात हुई? कॉस्ट, 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 कॉस्ट। और यहां पे भी क्या बता रहा था? कॉस्ट। सिर्फ और सिर्फ इस अकाउंट के अंदर एसेट की क्या रिकॉर्डिंग होगी? कॉस्ट की रिकॉर्डिंग। किसकी रिकॉर्डिंग होगी? कॉस्ट की रिकॉर्डिंग होगी। एक बच्चे ने बोला सर ये 2023 कर लें इसको, तो बिल्कुल सही बोल रहा है वो बच्चा। तो ये होगा 2023, नेक्स्ट डे ईयर चेंज हो जाएगा ना, ठीक है? तो साल दूसरा हो जाएगा, ईयर 2023। क्लियर हो गई बात यहां तक? अच्छा भाई, डिस्पोजल का मतलब, एक बच्चे ने बोला कि सर डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? बेटा डिस्पोजल का मतलब होता है एसेट बेच देना, सेल कर देना। तो जब भी तुम एसेट को बेचते हो ना, जब भी तुम्हारा एसेट बिकता है ना, तो उसको हम कहते हैं हमने एसेट्स या नॉन करेंट एसेट को डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज कर दिया का मतलब क्या है? कि हमने बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है? डिस्पोजल मींस सेल। क्लियर? सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। ठीक हो गया? क्लियर यहां तक? अब इस बात को ना थोड़ी सी एक एग्जांपल में बात करते हैं, और एग्जांपल देख के और यहां पे फिर हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। फर्ज करें मैं आपको ये आप लोगों ने मेरे ख्याल से अपने पास यहां तक कॉपी कर लिया होगा, क्योंकि आप लोग सब साथ साथ कॉपी करते हुए चलना। तो ये मैंने भी आपको खाली कॉस्ट अकाउंट बनाना सिखाया है यहाँ पे ना, कि कॉस्ट अकाउंट के अंदर क्या चक्कर चल रहा होता है। ओपनिंग में कॉस्ट कितनी थी?
खरीदा तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, ऐड कर दोगे, जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी, सबट्रैक्ट कर दोगे, और साल के आखिर में कितनी कॉस्ट बनती है वो तुम्हें यहां से सीडी बैलेंस से पता लग जाएगा कि साल के आखिर में कितनी कॉस्ट बनती है, और जिस साल के आखिर में जितनी कॉस्ट बनती है वो अगले साल के शुरू में भी उतनी कॉस्ट बनती होगी, चेंज तो नहीं हो जाएगा एक दिन में कुछ। डन। तो ये क्या है, ये आपके नॉन करेंट एसेट का कॉस्ट का अकाउंट है। अब हम क्या करते हैं, हम एक एक एग्जाम्पल देते हैं। इस एग्जाम्पल को जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल, आप मेरे साथ साथ कॉपी कीजिएगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बनाता हूं, मिस्टर एक्स बॉट टू मशीन्स फॉर $1,000 या चलो 2,000 ईच ऑन 1 जनवरी 2022। ठीक हो गया। यानी कि यहां तक क्या हुआ कि इन्होंने मिस्टर एक्स ने दो मशीनें खरीदी थी ऑन 1 जनवरी 2022 को, और इसके आगे लिख देते हैं पेइंग बाय चेक। यानी कि इन्होंने चेक दिया और मशीनरी ले ली, मतलब ये इतनी नॉर्मल सी बात हुई थी। मैंने बोला ठीक है। फिर बोलता है ऑन फर्स्ट ऑफ या चलो ऑन ऐसे कर लेते हैं, ऑन 1 जुलाई मिस्टर एक्स बॉट, चलो इसको डेट भी लिख लेते हैं सही करके, ऑन 1 जुलाई 2022 मिस्टर एक्स बॉट अनदर मशीन फॉर $1,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम कोई कंपनी का नाम लिख लेते हैं, या चलो फ्रॉम मिस्टर के, मिस्टर के से इन्होंने खरीदी है उधार। ठीक हो गया यहां तक भी बात। फिर बोलता है ऑन 1 फरवरी 2023, यानी कि अब 2023 की बात कर रहा है, 22 के बाद नेक्स्ट ईयर की बात करता है, ऑन February 2023 मिस्टर एक्स बॉट अनदर मशीन फॉर $3,000 पेइंग बाय चेक। और इसके आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं, ऑन द सेम डेट मिस्टर एक्स सोल्ड मिस्टर एक्स सोल्ड वन ऑफ द मशीन which was bought on 1 January 2022 for $1,500। दैट्स इट। अच्छा, अब अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले आप जरा देखिएगा, जब एक चीज, मैं पढ़ने से पहले इस बात को एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यार जब आपका एग्जामिनर सवाल देता है और उसमें ईयर बदल रहा होता है, साल चेंज हो रहा होता है, तो इनका साल जब शुरू होता था तो वो साल कब शुरू होता था, 1 जनवरी को शुरू होता था, तो इनका अकाउंटिंग पीरियड क्या बनता होगा, इनका अकाउंटिंग पीरियड बनता होगा 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, लेट्स सपोज 22 को स्टार्ट हो रहा है, तो खत्म कब हो जाता होगा, 31 दिसंबर 2022। ये इनका अकाउंटिंग पीरियड। तो जब भी ईयर एंड होगा ना, तो याद रखिएगा जब अगले साल की बातें करेगा तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है बुक्स के अंदर। तो अभी हम बात करते हैं। अच्छा, अब अगर आप नोटिस करें यहाँ पे सवाल के अंदर, तो एग्जामिनर ने हमसे जो बातें करना स्टार्ट करी थी, तो एग्जामिनर ने हमसे बातें करना ऐसे स्टार्ट करी कि बोलता है कि भाई एक मिस्टर एक्स साहब थे और उन्होंने दो मशीनें खरीदी थी, दो दो हजार वाली, एक 2,000 की थी, तो दो दो हजार वाली दो मशीन खरीदी ऑन 1 जनवरी
2022 पेइंग बाय चेक, ठीक है। तो उन्होंने चेक के थ्रू जो है, पेइंग चेक लिखा हुआ है मैंने बट पेइंग बाय चेक, चेक के थ्रू उन्होंने ये दो मशीनें खरीद ली, यानी कि इनके पास दो मशीनें आ गई। क्या आ गया इनके पास? दो मशीन्स आ गई। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार 2 मिनट जरा रुको, होल्ड करो, और इसको ना एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक मशीनरी का अकाउंट बना देता हूँ, मशीनरी की अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है। और ये मशीनरी का जो अकाउंट होगा, ये मशीनरी अकाउंट मतलब इसमें मशीनरी की किसके बारे में बात होगी? कॉस्ट के बारे में बात होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट, किसके बारे में बात होगी? सिर्फ और सिर्फ मशीनरी की कॉस्ट के बारे में बात होगी। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो इनका साल जब शुरू हुआ था तो ओपनिंग डेट क्या थी? आप बोलोगे सर ओपनिंग डेट वाज 1 जनवरी 2022। मेरा बेटा, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इनके पास पहले से कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन था? बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या लास्ट ईयर इनके पास कोई मशीनें थी जो इन्होंने यहाँ पे 1 जनवरी में ट्रांसफर करी? सर इन्होंने जो पहली बार मशीनरी खरीद रहे हैं, मिस्टर एक्स बॉट 2 मशीन, तो इन्होंने पहली बार जो खरीदी है वो 1 जनवरी को खरीदी है। इसका मतलब इन्होंने ये इस साल खरीदी है, इससे पिछले साल में इनके पास कोई मशीनरी मौजूद नहीं थी। तो इसका मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पे? जीरो। सर जीरो हो तो लिखना जरूरी है बेटा, अभी के लेवल पे लिखना शुरू कर दो, अभी आप कंफ्यूज हो गए वरना। तो ओपनिंग बैलेंस वाज जीरो। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि 2021 से जो ट्रांसफर होके 2022 के अंदर मशीनरी आई है वो कितनी है? जीरो है। यानी कि 2022 के शुरू में पहले दिन मशीनरी कितनी मौजूद थी? जीरो मौजूद थी। फिर क्या हुआ? फिर मिस्टर एक्स ने दो मशीनरी खरीद ली। किस डेट को खरीदी? सर 1 जनवरी को ही खरीदी। तो यहाँ पे लिखो 1 जनवरी 2022 उसने दो मशीनें खरीदी थी। हाँ मेरा बेटा देखो यहाँ पे कितनी मशीनें खरीदी? दो मशीनें। और हर एक मशीन कितने की थी? 2000 की थी, राइट। उसने दो मशीनें खरीदी और हर एक मशीन कितने की थी? 2000 ईच की थी। तो टोटल जो मशीनें उसने खरीदी, क्या मैं बोल सकता हूँ कि उसने 4000 रुपए की मशीनें खरीदी? 4000 की मशीन आई। यस सर, एक अगर 2000 की है तो ईच दो खरीदी है तो 4000 रुपए की मशीनरी आ गई। क्या मैं बोल सकता हूँ ये 4000 रुपए की जो मशीनरी है, 4000 रुपए मशीनरी की कॉस्ट है? यस। अब ये जो आपने मशीनरी खरीदी है, ये कैसे खरीदी है? सोचो अगर आप, तो आपने मशीनरी क्या देके खरीदी थी? सर चेक देके खरीदी थी। तो एंट्री क्या बनी होगी? अब सोचो, अगर मैं आपसे बोलूंगा यार बेटा डबल एंट्री क्या बनी होगी, तो आप बोलोगे सर मशीनरी डेबिट 4000 रुपए से, एंड बैंक क्रेडिट 4000 रुपए से। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर दो मशीनें थी, दोनों की अलग अलग एंट्री क्यों नहीं बना रहे? चलो आओ दोनों की अलग अलग एंट्री बना लेते हैं। हम दो अलग अलग एंट्री बनाने के लिए इन मशीन्स को हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। मैं दो अलग अलग एंट्री कैसे बनाऊंगा? अगर इनको तोड़ के बनाऊं तो मैं बोलूंगा मिस्टर एक्स ने दो मशीन खरीदी। एक मशीन खरीदी जिसका नाम था मशीन 1, और एक और मशीन खरीदी जिसका नाम था मशीन 2। और जो पहली मशीनरी मिस्टर एक्स ने खरीदी वो 2000 की थी। जो दूसरी मशीनरी खरीदी वो भी 2000 की थी। तो बैंक से इन्होंने जो चेक दिया होगा वो कितने का दिया होगा? 4000 का दिया होगा। अगर ब्रेकअप करके डबल एंट्री बनानी है तो ऐसे बन जाएगी। पहले ये बताओ कि मिस्टर एक्स ने दो मशीन खरीदी, तो ये एंट्री जो मैंने यहाँ पे बना के बताई है कि आपको ये एंट्री क्लियर हो रही है कि हाँ सर इसके पास दो मशीन आई थी। और जब इसके पास दो मशीन आई हैं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ऐसे ही एंट्री बननी चाहिए। पहले तो आप ये क्लियर कर लें। सर ऐसे भी बना सकते हैं क्या? हाँ बेटा ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन सर ज्यादा बेहतर क्या है बेटा, अभी आप छोटे हो तो मैंने पहले आपको पूरी एंट्री बना के और फिर मैंने आपको ब्रेकअप करके दिखा दिया कि एंट्री का ब्रेकअप क्या होगा। दो डिफरेंट मशीन खरीदी है, दो अलग अलग मशीन खरीदी है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है सबको ये वाली बात? हाँ, क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर होती है? देखो पहले, क्या ये एंट्री बनेगी जब आप दो मशीन खरीदते हो? बॉट 2 मशीन ऑन क्रेडिट 2000 ईच, 2000 ईच से आपने ये मशीन खरीदी है, तो एंट्री क्या बनेगी? यही बननी चाहिए। पहले तो मुझे ये बता दो कि आपको ये एंट्री क्लियर है सब लोगों को? क्या ये डबल एंट्री क्लियर है? सही। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इस एंट्री को आपने टी अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, किसके टी अकाउंट में? मशीनरी के टी अकाउंट में। तो अगर तुम मशीनरी का टी अकाउंट बना रहे होते, अब जरा सोचिएगा ये किसका अकाउंट बन रहा है? मशीनरी का। एग्जाम्पल के तौर पे बना दे रहा हूँ साइड के ऊपर, ठीक है। इसके जरा देखें, मशीनरी पहले क्या हो रही है सर? डेबिट। दूसरे में भी क्या हो रही है? डेबिट। तो बेटा डेबिट कर दो 2000 से, एंड 2000 से। बेटा डेबिट किसकी वजह से हो रही है सर? बैंक की वजह से। बैंक की वजह से, राइट। अगर मैं इस वाली एंट्री को देख के अगर टी अकाउंट बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? पहली वाली एंट्री को देख के अगर मैं टी अकाउंट बनाता हूं तो कैसे बनेगा? दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके। मशीनरी का अकाउंट, आपने दो मशीनें खरीदी, 4000 रुपए दिए, और जो ये 4000 रुपए आपने दिए ये किसके थ्रू दिए? बैंक के थ्रू दिए। बोथ आर सेम थिंग्स, बोथ आर
सेम थिंग्स, दोनों के अंदर कोई ऐसा कोई फर्क नहीं है। बट सर बेहतर तरीका कौन सा है इन दोनों में से? तरीका वन ये रहा चले आपका, और तरीका टू ये रहा सर। तो आप बताएं कि हम प्लस करके दोनों को एक साथ लिखा करें या अलग अलग लिखा करें? ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि आप दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करो। तो सर यहाँ पे भी अलग अलग रिकॉर्ड करके दिखाएं। तो अगर मैं यहाँ पे अलग अलग रिकॉर्ड करूंगा तो मैं बोलूंगा कि मैंने दो मशीन खरीदी है। एक मशीन मैंने खरीदी है 2000 की, ठीक है, और इस 2000 की मशीन के लिए मैंने बैंक से पेमेंट करी। और इसी तरीके से उसी दिन मैंने एक और मशीनरी भी उसके साथ खरीदी, और वो थी 2000 की अगेन, और उसकी भी जो मैंने पेमेंट दी वो बैंक से पेमेंट दी। हाँ, वो भी पेमेंट मैंने कहा से दी? बैंक से पेमेंट दी, राइट। तो ये मैं इस तरीके से इसको रिकॉर्ड कर सकता हूं, यानी कि पहली बात मैंने रिकॉर्ड कर ली। फिर वो क्या बोलता है? बोलता है ऑन 1 जुलाई 2022 मिस्टर एक्स बॉट अनदर मशीन फॉर $1000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर के। यानी कि क्या हुआ उसी साल के दौरान, देखो जुलाई 2022 उसी साल में ही आया होगा ना, यानी कि अगर ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है तो इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही जुलाई मेरा 1 जुलाई 2022 आया होगा ना। यस सर, इसी इसी साल के अंदर आया होगा। तो बेटा इस साल के अंदर 1 जुलाई 2022 को मैंने क्या करा है? एक और मशीनरी खरीद ली, अनदर मशीन। और एक और जो मैंने मशीन खरीदी है वो कितने खरीदी है? 1000 की खरीदी है। और किस पे खरीदी है मैंने? वो उधार पे खरीदी है। अब डबल एंट्री क्या बनेगी सर? तो मेरा बेटा अगर मैं डबल एंट्री के बारे में आपसे बात करूं, मैं चलो इधर नीचे आके आपको डबल एंट्री बना के दिखाता हूं। मैंने मशीनरी तो खरीदी, तो मशीनरी तो डेबिट होनी चाहिए, राइट? तो मशीनरी तो डेबिट हो जाएगी। कितने की खरीदी मेरा बेटा? सबसे पहले आगे ये देखो तो कितने की खरीदा हूं। यहाँ पे देखो कितना लिखा भाई, कितने की खरीदी मशीनरी? $1000 की। तो मशीनरी कितने से डेबिट होनी चाहिए? 1000 से डेबिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 1000 रुपए की मशीनरी, राइट। 1000 की मशीनरी रिकॉर्ड कर लूंगा। और इसके साथ साथ क्रेडिट क्या करूंगा? इस बार मैंने बैंक से पेमेंट नहीं करी, बल्कि मैंने किससे खरीदा है? उधार पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मिस्टर के 1000 से क्रेडिट हो जाएंगे। यही एंट्री बननी चाहिए। हाँ, इसके अंदर तो कोई मसला नहीं है। ये एंट्री आपको आपको नजर आ रही है कि भाई हाँ भाई सर ये वाली एंट्री ही बननी चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरा बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो मशीनरी है ये आपने खरीदी थी किस डेट को? तो सर ये हमने खरीदी थी 1 जुलाई 2022 को। तो बेटा यहाँ पे आओ, 2022 ही चल रहा है तो यहाँ पे लिखो 1 जुलाई 2022 यानी 2022। कितने की खरीदी सर? 1000 की खरीदी। बेटा पैसे देके खरीदी है उधार पे खरीदी? सर उधार पे खरीदी। तो अगर उधार पे खरीदोगे यहाँ पे ऑपोजिट अकाउंट का नाम मिस्टर के लिख दोगे लाके। क्या लिख दोगे? मिस्टर के। सर यहाँ पे तो आपने बैंक लिखा। हाँ मेरा बेटा, क्योंकि पहली दो मशीन आपने कैसे खरीदी थी? चेक्स देके। तो मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट। दूसरी जो मशीन आपने खरीदी है वो कैसे खरीदी है? सर उधार पे। एंट्री क्या बन रही है? मशीनरी डेबिट और मिस्टर के क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने किसको लिखा है? मिस्टर के को मेंशन करा है। क्या आपको ये पहले बात क्लियर हो गई कि मिस्टर के को क्यों मेंशन किया गया है यहाँ पे? इस अकाउंट के अंदर मिस्टर के का क्यों जिक्र आया? क्या ये वाली बात सबको क्लियर होती है? पहले तो सब लोग मुझे ये बताएंगे कि हाँ सर ये वाली बात क्लियर होती है। नीचे डबल एंट्री बनी हुई है, ऊपर मैंने मिस्टर के रिकॉर्ड किया हुआ है। तो सब लोग पहले तो ये देख लें और मुझे जरा बताएं कि आप लोगों को ये वाली बात क्लियर है कि मिस्टर के का नाम क्यों लिखा है इस बार, मैंने बैंक का नाम क्यों नहीं लिखा इस बार, राइट? देख लो सब लोग, इसका मतलब यही है। हाँ, सब लोग बताएंगे ना। सब लोग जवाब नहीं दे रहे आज। सब लोग, मुझे लगता है कि सब लोग का मूड नहीं हो रहा आज। सब लोग बताओ मिस्टर के क्यों रिकॉर्ड किया? क्लियर हो गई बात? अच्छा भाई, ये मिस्टर के वाली बात भी आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब आगे वो क्या बोलता है? अब वो आगे आपसे अगली बात करता है। अब नोटिस करना यहाँ पे बड़ा बड़ा रुक के ना, बड़ा गौर से ध्यान से सुनना इस बात को। बोलता है ऑन 1 फरवरी 2023। क्या वो 2022 को अब स्किप करके, यानी कि ये जो अकाउंटिंग पीरियड था, एक अकाउंटिंग पीरियड को स्किप करके नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मूव कर गया है? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कब शुरू होगा? 1 जनवरी 2023 से खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2023 को। क्या वो इस अकाउंटिंग पीरियड में मूव कर गया है? सोचो सब लोग, देखो तो क्या अब एग्जामिनर ने ये बात करना शुरू कर दी ऑन 1 फरवरी 2023, यानी कि वो सेकंड ईयर में चला गया। दिस वाज ईयर 1, ये पहला साल था, एंड नाउ दिस इज ईयर 2, ये दूसरा साल है। दूसरे साल की अब बात कर रहा है। तो क्या ये वाली बात आपको नजर आई यहाँ पे कि उसने क्या बोला था? ऑन 1 फरवरी 2023। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आप नेक्स्ट ईयर में चले गए। और जब आप नेक्स्ट ईयर में चले जाते हो ना, तो पहले आप पता है क्या करते हो? ये जो आप टी अकाउंट बना रहे थे ना, इस टी अकाउंट को क्लोज करते हो। क्लोज कैसे करोगे? यानी कि इसके सीडीबीडी बैलेंसेस कैलकुलेट करोगे। अब इसके सीडीबीडी बैलेंसेस आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? मेरे पास जगह कम है, मैं इधर ये भी बना रहा हूँ। सीडीबीडी बैलेंसेस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भाई सीडीबीडी कैलकुलेट करना कोई खास टैलेंट का काम नहीं है। सबसे पहले तो आप इनका टोटल निकाल लें तो ये हो जाएगा 5000, यानी कि साल के दौरान मैंने 5000 की मशीनरी खरीदी। और इस साल के आखिर में 31 दिसंबर
2022 को मेरे पास बैलेंस शीट यानी कि मेरे पास साल के आखिर में कितनी की मशीनरी रह गई थी, बैलेंस शीट कितना रह गया था मेरे पास सर, 5,000 रह गया था। बेटा ये 5,000 क्या है सर, ये 5,000 कॉस्ट है आपके रिमेनिंग एसेट्स की। बेटा ये जो तुमने एसेट खरीदा था 2,000 का, ये उसकी क्या थी सर, कॉस्ट थी जो आपने खरीदा। इसकी 2,000 क्या थी सर, कॉस्ट थी जो आपने खरीदा। ये जो आपने उधार पे खरीदा इसकी भी ये क्या है, 1,000 पे सर, है तो कॉस्ट। क्लियर। और फिर यही सीडी बैलेंस अगले साल का बीडी बैलेंस बन जाता है, यानी कि 1 जनवरी 2023 का बीडी बैलेंस बन जाएगा, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा सर, पिछले साल आपके पास 5,000 की मशीनरी पड़ी हुई थी, तो इस बार भी कितने की हो जाएगी, 5,000 की हो जाएगी सर। साल के शुरू में भी 5,000 की मशीनरी पड़ी हुई होगी, इसका मतलब, हाँ बेटा इसका मतलब यही है। अच्छा अब एज मेरे पास जगह कम है तो मैं ये वाली जो एंट्री है ना, ये वाली जो एंट्री है मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, और यहां से मैं इस लाइन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आप इसको एक कंटिन्यूड फॉर्म समझिएगा, ठीक है। टी आपको ऐसे नजर आ रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा कि कंटिन्यूशन चल रही है, ठीक है। ये एक पूरी कंटिन्यूशन बना दी मैंने। अच्छा अब पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे बोलता है ऑन 1 फरवरी 2023। अच्छा अब याद रखिएगा, जैसे ही ईयर बदला, अकाउंटिंग नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड आया, तो पिछले अकाउंटिंग पीरियड की सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। इसका मतलब पिछले साल यानी 2022 में मैंने 3 काम करे, 2 मशीनें खरीदी, एक मशीन 2 वाली, एक मशीन 2 वाली और एक मशीन 1,000 वाली मैंने खरीदी, और बात खत्म हो गई। इसके अलावा कुछ और 2022 में नहीं हुआ, तो देयरफॉर 2022 में और कुछ रिकॉर्ड हो भी नहीं सकता, तो 2022 की मैंने क्लोजिंग बना दी, यानी कि मैंने सीडी बैलेंस कैलकुलेट करके और मैं नेक्स्ट ईयर मूव कर दिया, यानी कि मैं 2023 में मूव कर गया। अब जो कुछ 2023 में होगा अब मैं वो रिकॉर्ड करूंगा। पहले तो ये क्लियर कर लें कि मैंने क्या किया है, मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। क्या आपको ये वाली बात समझ आ गई कि 2022 जो था वो खत्म हो गया ना, 2022 में तो अब कोई कोई इश्यूज नहीं है ना। तो अब 2022 को मैं क्लोज करके और 2023 में एंटर कर गया, तो वो बीडी बैलेंस लिख के एंटर किया जाता है। यानी कि अब जो मैं बातें करूंगा वो 2023 ही करूंगा। अगर सवाल में 2024 की बातें होंगी तो फिर 2023 का सीडी बीडी निकालूंगा और फिर 24 के अंदर पहुंचूंगा। क्लियर है सब लोग? पहले मुझे बताओ, क्या ये वाली बात क्लियर हुई कि हम लोग क्लोजिंग हमेशा करेंगे जब हम नेक्स्ट ईयर मूव कर रहे होंगे, जब अगला साल शुरू हो रहा होगा तो हम पिछले साल की क्लोजिंग कर लेंगे, सीडी बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। एंड हाउ सीडी इज कैलकुलेटेड ये तो आपको आता है ना, ये सीडी कैलकुलेट करना, ये जो मैंने यहाँ पे सीडी बैलेंस कैलकुलेट किया है मेरा बेटा, ये तो हर एक बच्चे को आता है ना। सीडी बैलेंस कैलकुलेट करना वाज नॉट अ टैलेंट, मतलब इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अच्छा अब सुनो जरा अगली बात। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार फिर क्या हुआ 2023 फरवरी में, मिस्टर एक्स ने एक और मशीनरी बाय कर ली, और वो कितने की करी, 3,000 की मशीनरी बाय करी। और वो जो 3,000 की मशीनरी बाय करी वो कैसे बाय करी, चेक से बाय करी। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि 3,000 रुपए की एक और मशीनरी आ गई। और वो जो 3,000 की एक और मशीनरी आई वो कैसे आई, चेक के थ्रू, यानी बैंक से पैसा दिया। और ये आपने खरीदी किस दिन थी, 1 फरवरी को। तो डेट क्या लिखोगे, 1 फरवरी, जिस दिन खरीदी उस दिन की डेट लिखी जाती है 2023 की। हाँ बात समझ आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। ऑन द सेम डेट, उसी दिन, और ये हुआ कि मिस्टर एक्स सोल्ड वन ऑफ द मशीन्स विच वाज बॉट ऑन 1 जनवरी 2022। याद करो, सबसे पहले इन्होंने 2 मशीनें खरीदी थी, ये वाली मशीनें खरीदी थी 2,000 वाली जो इसने मशीनें खरीदी थी। इसने क्या करा है, इसमें से एक मशीन, सोल्ड वन ऑफ द मशीन, दोनों नहीं बेची, एक मशीनरी बेच दी। और वो जो उसने मशीनरी बेची है वो कौन सी वाली मशीनरी बेची है, जो उसने कब खरीदी थी, 1 जनवरी 2022 को। और कितने की बेची है, डॉलर 1,500। कितने की बेची है, डॉलर 1,500 की। नाउ दिस व्हाट इज दिस 1,500, 1,500 का मतलब क्या होता है, ये 1,500 का एसेट बिका है, इसका मतलब इतने पैसे बिजनेस ने रिसीव करे हैं, और इसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर कहते हैं कि ये 1,500 वॉज सेल प्रोसीड। ये क्या थी आपकी, सेल प्रोसीड्स थी। यानी कि इतने का एसेट बिका है, तो जितने का एसेट बिकता है उससे जो भी पैसा आपको रिसीव होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल प्रोसीड्स कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स प्रोसीड्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा अब सवाल ये उठता है कि सर इसका मतलब इसने बेच दिया, तो आपने हमें बताया था कि जब भी आप एसेट बेचेंगे तो एसेट बेचते हुए हम लोग डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हैं। हम अपने पास क्या रिकॉर्ड करेंगे, डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे। तो आओ इस बार भी मैं आपको डिस्पोजल रिकॉर्ड करके दिखाता हूं। तो डिस्पोजल कैसे रिकॉर्ड होगा, अब यहां पे आ जाओ और यहां पे हम डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा किस डेट को डिस्पोजल हो रहा है, ऑन द सेम डेट, जिस दिन तुमने एसेट खरीदा था, जिस दिन तुमने एसेट खरीदा था एक, ठीक है, 3,000 वाला, उसी दिन ऑन द सेम डेट तुम एक एसेट बेच रहे हो पुराना वाला। तो ऑन द सेम डेट, व्हाट वाज द डेट, तो डेट क्या थी, आप बोलोगे सर वो 1 फरवरी ही थी 2023 की। और यहां पे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे, डिस्पोजल। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे अब तक इस लेक्चर को समझ चुके हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, इधर डिस्पोजल के आगे मैं वैल्यू कितनी लिखूं,
मैंने एसेट बेच दिया ना, मैंने एसेट बेच दिया ना। तो अब मेरा सवाल यह है कि डिस्पोजल के आगे वैल्यू कितनी लिखूं? क्या मुझे वैल्यू आप लोग बताएं कितनी लिखनी चाहिए, कितनी वैल्यू लिखनी चाहिए? सब लोग बताएंगे, अब जवाब सबने देना है। सही है, सब लोगों ने जवाब देना है ताकि मुझे पता लगे कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। सही है, सही है, सही है, सही है। कुछ लोग अभी भी जवाब नहीं दे रहे। बताओ कितना रिकॉर्ड करना चाहिए? डिस्पोजल के आगे जो मैं वैल्यू लिखूंगा मुझे कितनी लिखनी चाहिए? सही है। बाकी लोग बताओ। आयफर बेटा तुम्हारा नहीं आया अभी तक। ताशवीन, सुफियान का आ गया। सही है, बाकी बताओ। विशाल बताओ। माहीन, इकरा तुम्हारा भी नहीं आया मेरा बेटा। अच्छा जी, तो ऑलमोस्ट तकरीबन हर बच्चे ने मुझे बोला कि सर 1500 रिकॉर्ड करते हैं। तकरीबन एक बच्चे ने सिर्फ मुझे कोई और वैल्यू बताई है, बाकी हर बच्चे ने बोला है कि सर 1500 रिकॉर्ड करते हैं। मेरा बेटा सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था। देखो, लेक्चर लेक्चर इज इंपॉर्टेंट थिंग ना। मैंने आपको क्या बताया था, जब आप डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हैं तो डिस्पोजल की क्या चीज रिकॉर्ड करते हैं? डिस्पोजल की कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं? डिस्पोजल की कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? डिस्पोजल की कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना जिंदगी भर। डिस्पोजल की क्या रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे। क्या रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट। सर इसका मतलब बेटा जो एसेट बिका है ना, वो उसकी जो कॉस्ट थी ना, कॉस्ट जितने का तुमने वो खरीदा था वो रिकॉर्ड करोगे। क्लियर हो गया? अब अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं कि उस एसेट को जिसको तुम बेच रहे हो, जो एसेट तुम्हारे पास से जा रहा है, जो तुम्हारा एसेट बिक रहा है, उस एसेट की कॉस्ट कितनी थी? सोचो, अगर थोड़ा सा दिमाग में सोचो, तो उस एसेट की जो तुम बेच रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी थी? वो तुमने खरीदा कितने का था? अगर मैं तुमसे ये पूछूं तो अब मुझे जवाब दो क्या है? एक एसेट बिक रहा है, दोनों नहीं बिक रहे, उन दोनों में से कोई एक एसेट बिक रहा है, राइट? एक एसेट बिक रहा है। दो दो हजार वाले दो खरीदे थे ना, एक बिक रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी थी मुझे ये बताओ। जो एसेट बिक रहा है उसकी कॉस्ट कितनी थी? अब सब लोग सोचें कितनी थी। अब कुछ लोगों के बेहतर आंसर होना होना शुरू हो रहे हैं कि भाई सही है। अब दोबारा से रिपीट, सवाल रिपीट कर रहा हूं। जो तुमने एसेट डिस्पोज किया है, जो एसेट तुमने डिस्पोज किया है, जो एसेट तुम्हारा बिका, उस एसेट की कॉस्ट कितनी थी? जब तुमने वो खरीदा था तो उसकी कॉस्ट कितनी थी? जब तुमने वो खरीदा था तो उसकी कॉस्ट कितनी थी? द क्वेश्चन है कि उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो यहां पे देखो ना, जब हमने खरीदा था तो उसकी कॉस्ट कितनी थी? 2000। तो देर फोर, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट, इस कॉस्ट, ये अकाउंट किसका है मेरा बेटा? ये अकाउंट किसका है? कॉस्ट का अकाउंट है। तो यहां पे बात क्या की जाएगी? कॉस्ट की। जो था उसकी कॉस्ट, जो खरीदा उसकी कॉस्ट, जो बेचा उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे। तो देयर फोर यहां पे भी मुझे क्या करनी चाहिए? उसकी डिस्पोजल की कॉस्ट रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो यहां पे मैं कितना रिकॉर्ड करूंगा? 2000 रिकॉर्ड करूंगा, नॉट 1500. Why? Because this 1500 is not the cost of that asset, whereas this is the sale proceed of that asset. ये तो सेल प्रोसीड है, इतने का तो ये बिका है। और यहां पे क्या लिखा जाएगा? जो तुम्हारा बिका है वो था कितने का, उस एसेट की कॉस्ट कितनी थी। क्या ये वाली बात आपको पहले क्लियर होती है कि हमेशा, आज के बाद हमेशा, जिंदगी भर आपने यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है? एसेट की कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि ये अकाउंट किसका है? नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट का अकाउंट है। तो देयरफॉर जो खरीदा उसकी भी कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे और जो बेचोगे उसकी भी कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएगी। अब मुझे बताओ, अब आपको ये वाली बात दिमाग में बैठती है? अब जितने लोग 1500 बोल रहे थे वो सब दिमाग से बाहर निकाल दे, कभी भी 1500 नहीं आएगा। और ये कॉस्ट अकाउंट तकरीबन हर दूसरे सवाल के अंदर रखा हुआ होता है बनाने के लिए। सो यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, नॉट द सेल प्रोसीड। ये जो 1500 है ना, ये आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे यहाँ पे, ये इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी, इधर रिकॉर्ड नहीं होने वाली। यहाँ पे आप क्या रिकॉर्ड करोगे? द कॉस्ट ऑफ एसेट। क्या रिकॉर्ड करोगे? द कॉस्ट ऑफ एसेट। क्लियर? अब सबको ये वाली बात क्लियर होती है? अब आप लोग मुझे बताएं कि आपको जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये बात सबको क्लियर होती है कि भाई कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएगी? सही है सर, ये हमें बात समझ आ गई कि कॉस्ट रिकॉर्ड होनी चाहिए। बताओ, सब लोग बताएंगे आप मुझे कि हाँ सर क्लियर है, हम आज से हम कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे यार। डन हो गई बात? ठीक है। और ये भूलना नहीं, बच्चा अक्सर भूल जाता है पेपर के टाइम पे, आपका कॉन्सेप्ट ही खराब बना हुआ होता है तो आप जाके भूल जाते हो। तो आपका पुराना डेप्रिसिएशन आप भूल जाओ। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, तो एज सच आपको कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। सॉरी भाई, ये थोड़ा तंग करता है। सही हो गई बात? यहां तक क्लियर हो गई बात आप लोगों को? यहां तक कोई इश्यूज नहीं है? सही है, डन है यहां तक?
सबको क्लियर है कि हम कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे यहाँ पे? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट करना है, अब याद रखिएगा, पिछला जो अकाउंट था उसको भूल जाएंगे और यहां से इस अकाउंट के ऊपर ध्यान देंगे। बीडी बैलेंस से ऑनवर्ड्स अकाउंट को देखा जाता है। तो इस बार बीडी बैलेंस कितना था, 5,000 था। मजीद कितना खरीद लिया, 3,000 का। तो टोटल मशीनरीज आपके पास कितनी हो गई? सर हमारे पास टोटल जो मशीन है वो अब हमारे पास हो चुकी हैं 5,000 प्लस 3,000, 8,000 की। ठीक हो गया। तो ये इधर 8,000 दोनों साइड्स पे लिखते हैं। लेकिन इस 8,000 में से आपने जो एक मशीनरी थी 2,000 वाली वो बेच दी थी। तो आपके पास 31 दिसंबर 2023 को 2023 को बैलेंस सीडी कितना बचना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचना चाहिए, क्लोजिंग में तुम्हारे पास जो एसेट है उनकी कॉस्ट कितनी बचनी चाहिए? तो तुम क्या बोलोगे, सर 5,000 की थी, 3,000 की और खरीदी, 2,000 की बेच दी, तो अब बच कितना गया सर, 6,000 बच गया। तो 6,000 विल बी द क्लोजिंग बैलेंस। और सीडी लिख के किसी भी अकाउंट को नहीं छोड़ते, बल्कि अगले साल का बीडी लिख के अकाउंट को खत्म करते हैं। तो 1 January 2024 बैलेंस brought down and that will be 6,000, that will be 6,000। तुम लोग अब मुझे बताओ कि ये वाली बात क्लियर होती है सबको यहाँ तक? यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर अगेन, इसको परफेक्ट करने के लिए हम लोग, अगर हम दोबारा से इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो व्हाई नॉट लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। मैं आपको अगेन खुद सॉल्व करवाऊंगा, आप खुद सॉल्व नहीं करोगे अनटिल अनलेस मैं आपको नहीं बोलता आप नहीं सॉल्व करना। सही है। वजह क्या है, वजह ये है कि यार ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके जब क्लियर होंगे ना, तो डेप्रिसिएशन का ऐसा टॉपिक है कि आपको आसान भी लगना शुरू हो जाएगा, एंड इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, हम दोबारा से इस, सॉरी, ये मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम दोबारा से इसको सॉल्व कर सकें। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जब तक मुझसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई सवालात हो इससे रिलेटेड। वैसे तो मैं अभी दोबारा सॉल्व करवाऊंगा, तो हो सकता है कि तब कोई सवाल दिमाग के अंदर आ जाए। ठीक है, ये नीचे वाला मैं अब सबमिट आ रहा हूँ। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बट मैं दोबारा से बनवाऊंगा आपको। ठीक है, तो इससे कोई आपको टेंशन नहीं लेनी कि ये मिट गया है तो दोबारा कैसे आएगा। बट दोबारा क्यों करवा रहा हूँ, वजह आपको पता है, मैं थोड़ा सा ख्याल करता हूं कि यार हर एक बच्चे को ये बात समझ आनी चाहिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग अगेन, दोबारा से स्टार्ट करते हैं इस बात को, दोबारा से समझते हैं इस बात को। तो भाई आपको सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर क्या हुआ था। मिस्टर एक्स थे और उन्होंने बेटा साइड क्लास का मैं बताता हूँ। मिस्टर एक्स ने क्या किया था, मिस्टर एक्स ने दो मशीन्स खरीदी थी, और किस दिन खरीदी थी, 2,000 की ईच, और 1 जनवरी को खरीदी थी। ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब इनका जो ईयर स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी को होता है, 2022 को होता है। ठीक है, तो 2022 को इन्होंने दो मशीनरीज खरीद ली। ठीक है, 2022 को। ठीक हो गया। और इनका ईयर एंड होता होगा 31 December 2022 को। क्लियर हो गया ये वाली बात तो। अच्छा, अब अगर हम बोलेंगे यार आओ यहाँ पे हम मशीनरी की कॉस्ट का अकाउंट बनाते हैं, अब दोबारा से यहाँ पे एक पूरे पेज पे एक अकाउंट बनाते हैं, पूरा पेज हमारा अपना है। और ये फ्री वाले पेजेस होते हैं, तो इस पे कोई टेंशन नहीं है, आप जितनी बार जो करें। अच्छा भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मशीनरी अकाउंट। और याद रखिएगा, मशीनरी अकाउंट, मोटर व्हीकल अकाउंट, फिक्चर्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सब अकाउंट जो बनते हैं ये रिलेट करते हैं उस एसेट की कॉस्ट से। सर इसके अलावा, कॉस्ट के अलावा इनके अकाउंट नहीं बनते बेटा, ये है ही नॉन करेंट एसेट्स, तो ये कॉस्ट ही अपनी शो करते हैं, तो इनका यही अकाउंट बनता है। बाकी इन जब ये डेप्रिशिएट होते हैं तो उनके लिए प्रोविजन का अकाउंट बनता है। अच्छा जी, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो 1 January को 2022 को पहले से इनके पास कितनी मशीनें मौजूद थी? सर पहले से तो कोई मौजूद नहीं थी, क्योंकि 2021 की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, देयरफॉर इनके पास कोई थी नहीं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन वाज निल। फिर क्या हुआ था, सर इन्होंने दो मशीनें खरीद ली थी। एक 1 January 2022 को दो मशीनें खरीदी थी, बैंक के पैसा देके, 2,000 की एक, और दूसरी भी मशीनरी जो इन्होंने खरीदी थी वो कितने खरीदी थी, 2,000 की एक। ठीक है, 1 January को इन्होंने दो काम किए थे, यानी कि दो मशीनें खरीदी थी। सर डबल एंट्री बना के भी साथ साथ दिखाते ना, अच्छा हो जाएगा। तो मेरे बेटा डबल एंट्री क्या बन रही है, डबल एंट्री ये बन रही है, पहली जो आपने फर्स्ट फर्स्ट जो एंट्री बन रही है वो मशीनरी डेबिट हो रही है और बैंक क्रेडिट हो रहा है।
ठीक है। फिर दो दो मशीनरी थी, तो दो मशीनरी की एंट्रीज अलग अलग मैं करके बना रहा हूँ। मशीनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से भाई, 2000 से, कितने से भाई, 2000 से, कितने से भाई, 2000 से, एंड 2000 से। क्लियर। फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था कि आपने चेक देके तो खरीद ली थी, फिर बोलता है ऑन 1 जुलाई 2022, ठीक है, तो इसी अकाउंटिंग पीरियड में जुलाई 2022 आया होगा। और फिर क्या हुआ था, जुलाई 2022 को मिस्टर एक्स बॉट अनदर मशीन फॉर 1000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर के। तो इन्होंने एक और मशीनरी खरीद ली थी, तो एंट्री क्या बनेगी, दूसरी दूसरी जो बात हुई है यहाँ पे, तो वो ये बात हुई है कि मशीनरी डेबिट, ठीक है, और जो मिस्टर के हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, और इन्होंने जो खरीदी थी 1000 की खरीदी थी। तो मशीनरी अकाउंट में आओ और मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दो। देखो मशीनरी क्या हो रही है, यहाँ पे डेबिट हो रही है ना, डबल एंट्री में डेबिट हो रही है ना, तो यहाँ पे भी आके डेबिट कर दो 1000। कौन सी डेट को हो रही है ये हो रही थी 1 जुलाई 2022। सर कैसे पता आपको, मेरा बेटा ये देखो डेट लिखी हुई थी ना, 1 जुलाई 2022, ठीक है। तो यहाँ पे लाए और हमने यहाँ पे लाके लिख दिया 1 जुलाई 2022। और यहाँ पे जिस जो ऑपोजिट अकाउंट था, वो इस बार जो ऑपोजिट अकाउंट था, दैट ऑपोजिट अकाउंट वाज मिस्टर के नॉट बैंक। पिछली ट्रांजेक्शन में बैंक ऑपोजिट अकाउंट था, तो बैंक का नाम लिखा, इस बार मिस्टर के से खरीदा, मिस्टर के लिख दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर के। ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो बोलता है ऑन 1 फरवरी 2023, यानी कि अब वो ईयर चेंज कर देता है, अगले साल की बात कर रहा है। तो इस साल के लिए मुझे क्या करना है, इस साल के लिए मुझे इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। तो इस अकाउंट को जब मैं क्लोज करूंगा, तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पे हम अकाउंट को क्लोज करके दिखाते हैं आपको। तो बिका इस साल कुछ भी नहीं, 2022 में कोई एसेट बिका नहीं, बस 3 एसेट्स खरीदे गए। तो टोटल कितने हो गए, 4000 के हो गए, 2000 5000 के हो गए, सॉरी, 5000 एंड 5000, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 31 दिसंबर, यानी कि साल का जो हमारा आखिरी दिन था, उसके लिए हमारे पास आ जाएगा बैलेंस CD, एंड दैट विल बी 5000। और यही बैलेंस अगले साल का, यानी कि 1 जनवरी 2023 का बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी अगेन 5000, यानी कि 23 के शुरू में कितने के एसेट्स मौजूद थे, 5000 की कॉस्ट रखते थे वो एसेट्स। फिर 2023 में क्या हुआ, ऑन February 2023 मिस्टर एक्स बॉट अनदर मशीन फॉर 3000 पेइंग बाय चेक। उन्होंने एक और मशीनरी खरीद ली, एक और बात आई, तो एक और मशीनरी खरीद ली उन्होंने इस साल, तो मशीनरी डेबिट हो गई, ठीक हो गया। और मशीनरी कितने से डेबिट हो गई, 3000 से। एंड आपने खरीदी कैसे, सर इस बार चेक देके, तो बैंक को क्रेडिट कर दीजिए प्लीज, तो बैंक को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। उसको क्या करा हम लोगों ने, बैंक को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यार एंट्री तो बना ली, अब रिकॉर्ड यहाँ पे करो, तो तुम बोलोगे सर एक मशीनरी आ गई 3000 वाली, तो 3000 यहाँ रिकॉर्ड कर ले, बैंक से पैसा दिया वो आप रिकॉर्ड कर लें, और इन्होंने ये 1 फरवरी 2022 को खरीदी थी, ये रिकॉर्ड कर लो। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ये बोलता है कि ऑन द सेम डेट मिस्टर एक्स सोल्ड वन ऑफ द मशीन्स व्हिच वाज बॉट ऑन 1 जनवरी 2022 फॉर $1500। नाउ वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट दैट दिस 1500 इज द सेल प्रोसीड। ये क्या है, हमारी सेल प्रोसीड है। सेल प्रोसीड का काम कॉस्ट के अकाउंट में नहीं होता, कॉस्ट के अकाउंट के अंदर आप सेल प्रोसीड्स को नहीं इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे ये सेल प्रोसीड्स है, कहाँ इस्तेमाल होती है वो हम आगे जाके देखेंगे। मतलब अभी 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 यहाँ कॉस्ट अकाउंट के अंदर हम कभी यूज नहीं करेंगे, सर कभी नहीं करेंगे, नहीं बेटा कभी नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, अच्छा जी। तो इसका मतलब आपने जो एसेट बेचा है, तो वो कौन सा वाला बेचा है, जो आपने 1 जनवरी को खरीदा था। अब भाई 1 जनवरी को हमने दो एसेट खरीदे थे, हमने दो एसेट खरीदे थे, और हर एक एसेट की जो कॉस्ट थी, जो हर एक एसेट था उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, कॉस्ट वॉज 2000 ईच, हर एक एसेट की 2000 कॉस्ट थी। तो आज जब मैं डिस्पोजल रिकॉर्ड करूंगा ऑन द सेम डेट, मींस द सेम डेट इज 1 फरवरी 2023, जब मैं डिस्पोजल रिकॉर्ड करूंगा, यहाँ पे सर सेल लिख सकते हैं, नहीं डिस्पोजल की टर्म यूज कीजिएगा। तो डिस्पोजल करते हुए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, डिस्पोजल की भी कॉस्ट लिखूंगा, एंड कॉस्ट कितनी थी सर, इट वाज 2000। कॉस्ट कितनी थी, इट वाज 2000। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्लोज दिस अकाउंट, क्योंकि इसके बाद तो कुछ हुआ नहीं और साल खत्म हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप नोटिस करें तो ये हो जाएगा 5000, 3000, 8000, ये हो जाएगा 5000, 3000, 8000, हैवियर साइड दोनों साइड पे आ गई। एंड देन क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2023, बैलेंस शीट, यानी कि साल के आखिर में कॉस्ट कितनी है आपके पास एसेट्स की, तो 5000 का साल के शुरू में था,
3,000 का साल के दौरान खरीद लिया, टोटल 8 का हो गया था, 2,000 वाला एक बेच दिया, तो अब बच कितने गए, खाली 6,000 के बच गए. सो दिस 6,000 विल बी द बैलेंस कैरेड डाउन, एंड बैलेंस कैरेड डाउन विल बी द बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो ये बैलेंस बीडी बन जाएगा कब का, नेक्स्ट ईयर का, यानी कि 1 जनवरी 2020. ये मैंने इधर 22 लिख दिया, इसको मैं सही कर लेता हूँ. ये 22 नहीं था, ये 23 था. मैं थोड़ी सी एक मिस्टेक करी है डेट्स के अंदर, इसको सही कर लीजिएगा. ये 23 चल रहा था ना, 23 चल रहा था ना, ठीक है. तो अब हम एंटर हो चुके हैं 2024 के अंदर. क्लियर हो गई ये वाली बात. अब मुझे देख के बताओ, क्या अभी आपको कॉस्ट अकाउंट पूरा सही तरीके से समझ आ रहा है? तो अब आपके दिमाग में सवाल आएंगे, सर कॉस्ट अकाउंट में इसके बाद इसका मतलब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो कॉस्ट अकाउंट में और भी कुछ आएगा? नहीं, दिस इज द मैक्सिमम कॉस्ट अकाउंट जो आपसे पूछा जाएगा. मैक्सिमम. सर क्या आएगा? बीडी बैलेंस आएगा. सर क्या आएगा? इस साल जो परचेज करा वो आएगा. सर क्या आएगा? इस साल जो डिस्पोज करा वो आएगा. बस ये 3 चीजें आएंगी. ओपनिंग बैलेंस, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर. सिर्फ 3 बातें रिकॉर्ड होंगी, चौथी कोई बात यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी इस अकाउंट. सर क्या पूरे ओ लेवल्स में नहीं रिकॉर्ड होगी? नहीं बेटा, दिस इज मैक्सिमम. कह दिया ना, बात खत्म हो गई. मैक्सिमम है. तो अगर आप देखो, क्या आपको 100% अब एसेट की कॉस्ट का अकाउंट बनाने आता है? अब ये मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, मोटर व्हीकल हो, इससे नोबडी केयर्स ना, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट माय क्वेश्चन इज, क्या आपको ये कॉस्ट, नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट का अकाउंट बनाना क्लियर हो गया है सबको? बताओ बेटा मुझे, सबको क्लियर हो गया? पक्की बात है ना, सब बिल्कुल सही सही बताएंगे हाँ भाई, कि भाई क्लियर हो गया, और अगर टेंशन है तो आप मुझे बताएंगे. ठीक है, पक्का 100% बताओ कि भाई हाँ भाई 100% हो गया हमें, मतलब अब कोई टेंशन नहीं है. कॉस्ट अकाउंट में अब सर कोई मसला नहीं होने वाला. हमें हमें बस एक चीज इशू रहती थी, और वो इशू ये रहता था कि डिस्पोजल लिखते हुए हम सेल प्रोसीड लिख लेते, बाकी तो सब हमें समझ आ रहा था, कोई मसला नहीं था. एंड आपने वो क्लियर कर दिया कि यहाँ पे हमेशा डिस्पोजल की कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएगी, नॉट द सेल प्रोसीड्स. तो सर सेल प्रोसीड कहाँ इस्तेमाल होगी, वो हम आगे की क्लासेस के अंदर देखेंगे, उसको आपने टेंशन नहीं लेने का ना. वो बस मैंने यहाँ पे लिख के आपको इसलिए बता दिया क्योंकि एग्जामिनर भी यहाँ पे लिख के देगा, और बच्चा क्या करता है, यही 1,500 रुपए को कॉस्ट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर देता है, हालांकि दिस इज नॉट कॉस्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज सेल प्रोसीड. क्लियर हो गया? इसका मतलब ऑलमोस्ट सबको क्लियर है, किसी को कोई टेंशन नहीं है. और